जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनडीए 1, एनडीए 2 2021 के क्वेश्चंस। ओके, यानी जो एनडीए 1 और एनडीए 2 2021 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस फिजिक्स पोर्शन से, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुओयेंसी इज एन अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। तो बुओयेंसी हम लोग जानते हैं इट इज एन अपवर्ड फोर्स। तो एक फोर्स होती है जो कि आप जब पानी में कोई चीज डालते हैं तो उस पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है उसी को हम बुओयेंट फोर्स कहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड फोर्स। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, weight and mass of an object are defined with Newton's laws of motion. Which among the following is true? इनमें से कौन सी बात जो है सही है? Weight is the constant of proportionality. Mass is a constant of proportionality. It is not a constant. और weight is not universal constant. तो weight का फॉर्मूला होता है W is equals to mg. ओके, तो वेट जो है कांस्टेंट नहीं होता है। आप जब भी डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाते हैं तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। मास जो है हम कह सकते हैं इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। आप कहीं पर भी चले जाइएगा, मास जो है चेंज नहीं होता है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू भी आपकी चेंज होती है डिफरेंट प्लैनेट्स पर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर। जो फंडामेंटल लॉज हैं उसमें ये चीजें जो है फॉलो होती हैं। तो क्या क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज और मोमेंटम के लिए वो पूछ रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं, कंजर्व रहती हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F डॉट S, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है क्योंकि उसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग उसे 0 ले लेंगे। तो यानी हमारे पास बचेगा FS। तो अगर 4 न्यूटन 25 सेंटीमीटर मूव करती है तो हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर मीन्स 25/100 यानी कि 0.25 मीटर। ठीक है, तो अगर हम 2 न्यूटन बाय 1 मीटर करते हैं तो वो 2 जूल बन जाता है। तो केवल और केवल ऑप्शन ए ही केस है जहां पर हमारे पास 1 जूल जो है वर्क आता है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। अगर कोई सर्कुलर पाथ के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, चेंज इन स्पीड होती है? नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड जो है वही रहती है। अ चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वो हर सेकंड पे क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसीलिए क्या होता है, देयर इज ए चेंज इन द वेलोसिटी ड्यू टू ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, 3 equal resistors are connected in parallel configuration in a closed electrical circuit. Then the total resistance in the circuit becomes. तो total resistance कितना हो जाएगा, अगर 3 आपने equal लगाए हैं तो 1/R plus 1/R और plus 1/R, ये केस के बराबर आ जाएगा 1/R टोटल या इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल सर्किट आपके पास कितना आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इट इज दी 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो रदरफोर्ड का उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे थिन गोल्ड फॉइल पर, तो उससे उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर करा था कि कुछ ऐसी चीज है जहां पर कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। उन्होंने इस तरीके से रिजल्ट निकाला था। सो दैट इज द एटॉमिक न्यूक्लियस। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा जो है आइसोटोप
कैंसर के ट्रीटमेंट में यूटिलाइज होता है, तो इट इज दी कोबाल्ट 60 जो है यूटिलाइज होता है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इमेजिन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय। तो राइट हैंड थंब रूल से तो हम डिटरमाइन करेंगे, तो बी और सी तो हम यहाँ पर कट कर देंगे। उसके बाद आपको बताना है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इस तरीके से अपना राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करिए। तो जब आप इस तरीके से फिंगर्स कर्ल करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द थंब इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज दी राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, मोटर जो है आपका चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और जो जनरेटर होता है इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एमीटर मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी आपका डिटेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ। तो मायोपिया, देखो नाम छोटा, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब हम पास का देख सकते हैं तो दूर का नहीं देख सकते हैं। सो नियर बाय ऑब्जेक्ट इज बिफोर द रेटिना वगैरह नहीं आएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही आपका या तो पहले होगा या बाद में होगा। तो मायोपिया में जो है वो पहले होता है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। तो यहाँ पर जो है फोकस हो जाता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, और इसको हम करेक्ट करते हैं, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, टिंडल इफेक्ट इज ए फिनोमिनन ऑफ। तो टिंडल इफेक्ट किसका फिनोमिनन होता है, स्कैटरिंग का होता है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज प्रिमरली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, किसकी वजह से होता है ट्विंकलिंग, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपीयर होता है। नेक्स्ट है, कॉर्निया इन ह्यूमन आई। कॉर्निया जो है क्या चीज है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, नहीं, वो तो हमारे पास क्या होती है स्क्रीन, रेटिना होती है। ठीक है, तो कॉर्निया इज ए मस्कुलर डायफ्राम, नो। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नो। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स, यस। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है आईज में, तो ये जो है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। देखो पावर हमारे पास किस फॉर्मूले से गिवन होता है, 1/f से होता है, लेकिन f को आपको किस में लेना होता है, मीटर में लेना होता है। तो इधर जो है सारे जो है प्लस है, तो हमें तो साइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना तो यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स बोला है। सो 1/25, लेकिन इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर में, तो मैंने ऊपर 100 कर दिया। सो अगर सेंटीमीटर में होता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज दी +4 डायोप्टर। नेक्स्ट है, spherical mirror formula relating an object distance u, image distance v and focal length of the mirror f may be applied to a plane mirror when focal length goes to infinity, 0 or it goes to 0 और image distance goes to infinity। तो हम लोग जो है अगर मिरर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, 1/f दिस इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर हमारी फोकल लेंथ जो है इंफिनिटी हो जाएगी तो ये जो टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास v इज इक्वल्स टू -u आ जाएगा। तो प्लेन मिरर में यही तो होता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस होता है, एक इधर की साइड एक उधर की साइड। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज दी फोकल लेंथ गोज टू इंफिनिटी। इवन आप अगर सर्कुलर वाले में देखते हैं तो आप जो फोकल लेंथ लेते हो क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ले लेते हैं। वहीं अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो आप देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, इनफाइनाइट है, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय। देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं इट इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन। ओके, और इसकी एक्सप्रेशन किसने दी थी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, बोर और
हाइजेनबर्ग ने, सो इट इज प्रपोज्ड बाय द रदरफोर्ड। सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्बरेशन इज ए फिनोमिनन एसोसिएटेड विद ए। तो रिवर्बरेशन आपको बार बार जो साउंड सुनाई देती है उसकी ही वजह से होता है। तो किस वजह से होती है? क्योंकि बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव्स में यही चीज बहुत बार पूछी गई है कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव हैं, वो ट्रेवल वैक्यूम में कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। सो इधर अगर आप देखते हैं तो वो ट्रेवल में वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट दे कैन नॉट ट्रेवल इन vacuum and it is a longitudinal wave in air. Next है a tennis ball is thrown in the vertically upward direction and the ball attains a maximum height of 20 मीटर। यानी आपने क्या करा, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और इसने एक मैक्सिमम हाइट अटेन करी जिसको कितनी है, 20 मीटर है। ओके, तो आपको बताना है कि वो कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई है कि उसकी ये जो अपवर्ड ये जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज दी 20 मीटर। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अपवर्ड में आप लोग मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपके पास, ये करिए 20 मीटर। तो इन चारों चीजों को आप देखते हैं तो आपके पास जो है इक्वेशन कौन सी आती है, थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as वाली। तो इसमें अगर हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस का u², दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस का g और इंटू 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपके पास u की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। देखो इन्होंने g की वैल्यू नहीं दी है तो आपकी इच्छा है आप 9.8 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, बट इधर जो है परफेक्ट आंसर है तो हम लोग 10 ही लेंगे। सो माइनस से माइनस तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 40 और ये हमारे पास एक g का आ जाएगा तो 400। तो दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, now next question, an object of mass 2000 gram possesses 100 joule kinetic energy, the object must be moving with a speed of। तो इधर इन्होंने जो है मास दे दिया 2000 ग्राम यानी कि हम लोग 2 किलोग्राम की बात कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी इन्होंने दे दी है 100 जूल। अब हमको निकालना है v कितना है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इसको आप 100 के बराबर रख दीजिए और v की m की वैल्यू हमको पता ही है 2 किलोग्राम, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो v हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल जो है आपका केवल और केवल इजी टू मॉडरेट ही रहता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ द रेशियो बिटवीन द थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ। तो देखो थ्रस्ट क्या होती है, एक तरीके की फोर्स होती है। ओके, सो फोर्स हो गया और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है, ये आपके पास जो यूनिट होती है दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और जो इसकी होती है मोमेंटम की दैट इज दी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा। तो आप ये जो है सारी चीजें कट कर दीजिए और आपके पास क्या बचा है, केवल 1/सेकेंड। 1/सेकेंड किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शोज द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो देखिए जब प्रिज्म से लाइट जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होगी जब एंटर होगी और जब एग्जिट होगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये एंटर होते समय रिफ्रैक्ट नहीं हुई है, अनटिल एंड अनलेस परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है तभी वो केवल स्ट्रेट जाएगी। अगर परपेंडिकुलरली फॉल नहीं कर रही है देन इट विल रिफ्रैक्ट। तो आप यहाँ पर देखिए इधर भी हमारे पास सेम केस हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज है और इस वाले फिगर में हम देख रहे हैं तो ये दोनों ही पॉइंट पर रिफ्रैक्ट
हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज दैट व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, तो इट विल बेंड टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ लाइट beam falls on a triangular glass building, a band of color is obtained. Which of one of the following statement is correct in this regard? तो आपको बताना है कि कौन सा कलर जो है सबसे ज्यादा बेंड होता है और क्यों होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है। तो आपको पता है कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन सी या डी में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वॉयलेट इज जो है आपका ग्रेटेस्ट होगा या लोएस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दैट इट विल बी दी ग्रेटेस्ट, उसके लिए जो है ग्रेटेस्ट होता है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी है, दैट इज द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है। तो वो जो है सबसे धीमे ट्रेवल करती है, यानी कि तभी तो वो सबसे ज्यादा बेंड करती है, तो उसकी वी सबसे कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। सो इट इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं सेम साइज का पाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, यानी कि जो पाथ पर डिपेंड करेगी, अगर उससे हम वर्क डन निकालेंगे उस फोर्स से, तो वो पाथ पर डिपेंड करती है। सो दैट इज द ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इन द गिवन ऑप्शन। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट है a negative work is done when an applied force F and the corresponding displacement S are perpendicular to each other, parallel to each other, anti-parallel और equal in magnitude. So negative है तो ये हम क्या होंगे, थीटा इनका 180 हो जाएगा। 180 हुआ तो यानी कि that is the anti-parallel to each other. So option C जो है हमारा यहाँ पर correct answer. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में आपको बताना है दैट इट इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, टाइम इंटरवल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये बहुत ज्यादा बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में आता है, बिकॉज ये क्या होता है लाइट ईयर, कि लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करा है, दैट इज दी लाइट ईयर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। तो हमको बताना है कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम एंड इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप अगर ये एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में आप लोगों ने ये वाला ग्राफ देखा होगा। नेक्स्ट है which of the following pairs of physical phenomenon and the discoverer is are correctly matched। इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है, किसने क्या डिस्कवर करा है। सो एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक करा है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन करा है, मैरी क्यूरी ने रेडियम। सो ऑप्शन केवल थर्ड ही है जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच है, सो दैट इज दी 3 ओनली। ओके, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है LED, a semiconductor device is an abbreviation that stands for। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कब जो है सही होती है, ये गलत होती है या डिपेंड करता है। सो फ्रिक्शन जो है हमेशा जब कॉन्टैक्ट में होगा तभी ये एप्लीकेबल होती है, और मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट में ही लाया जाए। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इट इज ऑलवेज ट्रू। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं व्हेन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग
और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो है फिजिकली टच नहीं करती है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस के, फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के हैं ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर जो है सेल्सियस में दिए हैं, और जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है दैट इज इन दी केल्विन, दैट इज दी 0 केल्विन। तो दैट मीन्स इट विल बी -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे केल्विन को तो सेल्सियस में, तो -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, और अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में तो देन इट विल बी -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली टू थर्मोमीटर्स, वन इन फ़ारेनहाइट एंड अनदर इन सेल्सियस शैल रीड सेम एट। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे अगर हम कन्वर्ट करते हैं देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज F-32 डिवाइडेड बाय 180। अब ये कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर ये C और F जो है आपकी वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो हम किसी एक को जो है रिप्लेस करके लिख सकते हैं और वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने C की जगह जो है F लिख दिया, सो F बाय 100 दिस इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाय 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें निकालना है कि कब ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। सो दैट मीन्स मेरे पास क्या जाएगा 180F इज इक्वल टू 100 F माइनस 3200। सो 180 में से फिर 100 गया तो 80F बचेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3200। तो F मेरे पास कितना आ गया माइनस का 40। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज दी -40 डिग्री। इस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज, देखिए फिर से रिपीट हुआ है, ये 1 और 2 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। सो इट इज उसी की हमें क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज ही बतानी है। सो इट इज वर्चुअल एंड इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आप सीधा हाथ मिरर में देखेंगे वो आपका उल्टा हाथ नजर आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लेटरली इन्वर्टेड। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स में बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर, यानी आपने ग्रीन और रेड कलर जब मिलाते हैं तो कौन सा कलर आपको मिल जाता है यहाँ पर। सो इट इज ब्लू, मैजेंटा, पिंक एंड येलो। सो इट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दी येलो। तो इसमें आपको ये इस तरीके का वेन डायग्राम याद रखना पड़ेगा, दैट रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर ये हमारे प्राइमरी कलर्स हो गए, और इनको मिक्स करने से हमें कौन सा मिलता है, रेड और ग्रीन मिक्स करने से येलो मिलता है, और ग्रीन और ब्लू मिक्स करने से सियान मिलता है, रेड और ब्लू मिक्स करने से मजेंटा मिलता है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको जो बताया है उसी के बेसिस पे ये भी अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट है। अगर आपको वो वेन डायग्राम याद है तो आपको पता होगा दैट इट इज दी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ पर है, वो केवल ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज दी ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द टू द फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v plus 1/u where symbols have their usual meanings। तो हमें ये पता है क्या चीज है, ये मिरर फॉर्मूला है। ये क्या चीज है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो इट इज अप्लाइड टू द स्फेरिकल मिरर्स ओनली। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम इसको लेंसेज पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रेज। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, बिल्कुल, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और उसकी स्पीड भी चेंज होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल उसकी स्पीड यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट स्पीड्स डाउन एज इट लीव्स ऑफ वाटर सरफेस एंड एंटर्स टू द एयर। देखो इन्होंने क्या कहा कि डेंसर से जब वो रेयरर मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात गलत है, जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज एन नॉट करेक्ट अबाउट दी
लाइट रे। सो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, है ना। इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो फिर से पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएट होता है। सो वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट, है ना, तो ये चीज तो हमको पता है। और किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से या रिफ्लेक्शन की वजह से, तो इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये डेविएशन आप अगर देखते हैं तो इस तरीके से अगर हम लोग, ये इंसिडेंट लाइट है हमारी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि रेड जो है हमारी इस रास्ते से इतनी दूर हट गई और ये वॉयलेट लाइट इतने एंगल में हट गई। तो आप देख सकते हैं कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, वॉयलेट डेविएट्स द मोस्ट। ओके, नेक्स्ट है a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. The amount of electric charge that flows through the circuit is, तो हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल्स टू IT। बस जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सारी चीजें ऐसा यूनिट मिलेंगे। तो जो करंट है वो तो 1 एम्पियर दे रखा है, लेकिन टाइम जो है मिनट्स में दे रखा है, तो हमें उसको सेकेंड्स में चेंज करना है। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 600 कूलम चार्ज। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपने मिनट्स में चेंज नहीं करा तो आप जो मिनट्स को सेकंड्स में चेंज नहीं करा तो आप बी को कराएंगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉर्मूलाज डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर आपको पता है वी आई से तो गिवन है। अब ओम्स लॉ से जो है हम लोग इसमें वी और आई की वैल्यू लगा देते, तो ओम्स में लॉ से हमारे पास v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यानी ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अगर मैं आई की वैल्यू लगाती हूँ तो हो जाता है v अपॉन आर, तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वाले फॉर्मूलेज हमारे पास हो जाएंगे 3। तो इनमें देखिए आई स्क्वायर आर है, हाँ वी आई है और v स्क्वायर अपॉन आर है, केवल आई आर स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द साउंड क्रिएटेड इन बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। तो ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। देखिए जैसे 1 में पूछा है वैसे ही 2 में भी पूछ लिया गया है। तो कंसेप्ट ये वही चीज ज्यादातर पूछते हैं, तो जितना हो सकता है उतने पीवाईक्यूज आप जरूर करिए, वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल में जरूर मिलेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है when light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, this phenomenon is called। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो स्कैटर लाइट आई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई है। सो इट इज कॉल्ड एज द रमन इफेक्ट। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज द रमन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है which one of the following conclusions could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment। सो पहला है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल यही चीज उसमें निकाली थी, क्योंकि सारी की सारी मतलब जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे निकलते चले गए, जिससे ये कंक्लूजन निकाला था कि उसमें जो है ज्यादातर जगह खाली है। The radius of the atom is about 10 raised to the power 5 times the radius of the nucleus। तो यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि रेडियस जो है एटम का वो 10 raised to the power 5 टाइम्स होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। ये उससे कंक्लूजन नहीं निकला था, यही उसकी लिमिटेशन थी जो बाद में नील बोर ने सही करी थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, देखो फिर से रिपीट हुआ है, so it is because of the atmospheric refraction of starlight। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है which one of the following cannot be unit of frequency of a साउंड वेव। इनमें से कौन सी जो है साउंड की फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट नहीं हो सकती है या यूनिट नहीं हो सकती है। तो सेकंड इनवर्स होती है, हर्ट्ज होती है, तो मिनट इनवर्स भी हो जाएगी,
डेसिबल जो है लाउडनेस की होती है ना, 100 डेसिबल से ज्यादा किसी भी हालत में, और हो सके तो फिर 80 से ज्यादा जो है लाउडनेस आपको नहीं सुननी चाहिए, इट विल डैमेज योर ईयर्स। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है beats is a phenomenon that occurs when frequencies of two harmonic waves are equal, far apart, multiples और nearly same। तो उन दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाता है तो हमको बीट्स प्रॉपरली नहीं सुनाई देती। तो ये जब नियरली सेम होंगी दोनों फ्रीक्वेंसी तभी ये हमको सुनाई देता है। सो ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज नियरली सेम। नेक्स्ट है लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री, सम ऑफ द लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड सम आर रिफ्रैक्टेड इन द ग्लास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्रैक्टेड वेव। तो क्या चीज जो है आपको बतानी है कि सेम रहेगी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव में, जब एयर ग्लास बाउंड्री पे इस तरीके से लाइट आई और रिफ्रैक्ट हुई तो उसकी स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है और ब्राइटनेस भी चेंज होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या चीज यहाँ पर सही है? फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean position and is in the same direction, or it is in the opposite direction, acceleration is constant और velocity is not periodic। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। तो फोर्स आपको पता है दैट F इज इक्वल टू माइनस kx होती है। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ये नेगेटिव साइन हमको यही बताता है दैट इट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट वुड रिफ्लेक्ट वेव, गो स्ट्रेट, टर्न टुवर्ड्स राइट और बेंड एट 45। तो अगर जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इस तरीके से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जीरो है और परपेंडिकुलरली सरफेस पे फॉल हो रही है, तो इट विल गो अनडेविएटेड, सो दैट मींस इट विल गो स्ट्रेट। सो ऑप्शन जो है हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है मिराज इज एन इल्यूजन ऑफ। मिराज जो है किसकी वजह से आता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, इन दोनों की वजह से ही हमको मिराज दिखता है। ओके, यानी कि हम लोगों को वो चीजें दिखती हैं जो कि असल में होती भी नहीं है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमने एनडीए 2021 के जो है सारे क्वेश्चंस इधर फिजिक्स पोर्शन से कवर करे हैं। ओके, और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट के लिए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और ये इसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारी नीचे दिए गए लिंक से मिल जाएगा। ओके, और अगर आप लोग एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे कोर्स में जो है एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू की लाइव क्लासेस ली जाती हैं, आपको पूरा बेसिक्स बताया जाता है, पीपीटी टेस्ट, जीटीओ, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, सब चीजें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती हैं। ओके, और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड वॉरियर 10 यूज करना ना भूलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरेस्ट लगे होंगे और इनसे काफी हेल्प भी मिलेगी, और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमारी ऐप के थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।